प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको बुद्ध के समय की चिंचा की कहानी सुनाएंगे। चिंचा उस समय तीर्थक संप्रदाय की लड़की थी। उस समय बुद्ध और तीर्थक संप्रदाय के बीच में आपस में कुछ द्वंद्व और द्वेष भी था। तो उन्होंने चिंचा को भगवान को बदनाम करने के उद्देश्य से उनको भगवान के विहार में भेजती रही। वे वहाँ आती रही लगातार और विहार में रुकती भी। तो एक बार भगवान बुद्ध प्रवचन कर रहे थे, बहुत हजारों लोग भगवान का प्रवचन सुन रहे। चिंचा अचानक भगवान के पास गई स्टेज पर जाकर और अपना पेट पे कुछ ऐसा बड़ा उसका पेट और जाके कहने लगी कि भीड़ में कि मेरा जो ये पेट बढ़ा हुआ है इसमें बुद्ध का किया हुआ बच्चा है। तो सारी जनता इस बात को सुन के स्तब्ध रह गई, लेकिन भगवान शांत बैठे रहे। जब वो बोल चुकी तो भगवान ने पूछा चिंचा। भगवान उसकी तरफ देखते रहे। भगवान कुछ नहीं बोले। भगवान तो सत्य जानते थे। भगवान ने सारे जीवन तो नैतिक मूल्य सिखाए। भगवान ऐसे कैसे कर सकते थे। वो चिंचा की तरफ देखते रही। चिंचा को अपनी गलती अंदर से महसूस होने लगी कि मैंने इन पे इतना बड़ा आरोप लगा दिया है जनता के सामने। तो वह उसके मन में बड़ा डर भी बनता रहा, लेकिन भगवान उसकी तरफ देखते रहे और देखते देखते ऐसा हुआ कि जो पेट पे बांधा हुआ था कुछ, वो नीचे गिरने लगा। वो जो जिस रस्सी से पेट के कुछ बांध के आई थी वो रस्सी उसके डर के से खुल गई। कुछ तो ये भी कहते हैं कि ब्रह्मा ने उनको खोली, लेकिन वो रस्सी गिरने से उसके अंदर जो पेट में कुछ था वो नीचे गिर गया। तो जनता के सामने ही उसका जो ड्रामा था, झूठ था, उसका पर्दाफाश हो गया। तो उसके सामने तो ये सब बुद्ध ने कहा कि सच्चाई तो तू भी जानती है और मैं भी जानता हूँ। इस प्रकार बुद्ध ने अपनी बात कहनी आरंभ की। थोड़ी देर में ही वो नीचे ढीला होकर गिर गया। वो पीली पड़ गई और सभी लोग उसको धिक धिक करने लगे, कलमुई कहकर धिक्कारने के लगे। तू भगवान पे ऐसा झूठा आरोप लगाती है, तू पाप की भागनी बनेगी। बेचारी चिंचा तथागत के चरणों में गिर गई और क्षमा मांगने लगी। कुछ देर बाद ही उसका देहांत हो गया। इस प्रकार भगवान के जीवन काल में भी उन पे आरोप भी लगे, लेकिन उन्होंने शांत भाव से उन आरोपों को सहा और अपने सत्य के मार्ग पर वो अंत तक चलते रहे। आपका मंगल हो, आपका भला हो। मैं डॉक्टर लाल सिंह फिर आपसे किसी विषय पर चर्चा में प्रस्तुत होऊंगा। आप सुखी रहें।